सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे जीके जो कि पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, और चांस है कि ये बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज की हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाला था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2002 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आरआरबी 2003। ये क्वेश्चन हाल ही में आरआरबी 2022 में एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? आरआरबी 2003। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूअर से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता। खरगोश, बकरी और भेड़ से ऊन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? आरआरबी 2002। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन रेल इंजन के आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2006 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील में स्थित है स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह को यानी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में लगता है पुष्कर मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2004। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हम 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न और हाल ही में ये प्रश्न भी पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में हुई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन धातु का बना होता है। आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आरआरबी 2006 में ये प्रश्न आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1853 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से। अजंता चित्रकारी जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था मुगल शासक अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी शांति निकेतन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसमें ये था, जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस दिन बैसाखी का त्यौहार था और वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 के दिन ये घटना घटित हुई थी, जहां जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? सो आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इटली में। पीसा की झुकी मीनार स्थित है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा अजंता की गुफाएं स्थित है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है लोसांग का उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध बौद्ध समाज के यानी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आरआरबी 2005। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव ने बनाया था अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना किसने की थी यानी खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सो आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार का नगद राशि क्या है? सो ये पूछा था आरआरबी 2002 में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार के साथ 5 लाख रुपए भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 मार्च को हम हर साल विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद ने चलाया था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? आरआरबी 2009 का ये प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुगल शासक अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गोडसे ने की थी महात्मा गांधी की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत है सबसे बड़ा महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा था।
सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी भाषा जो है कोंकणी गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसकी शुरुआत होती है जन गण मन से, हमारे राष्ट्रगान की। उसकी रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के बिहार राज्य की प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसकी शुरुआत होती है वंदे मातरम से। वो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो रचयिता है हमारे राष्ट्रीय गीत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? आरआरबी 2016। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर जो था वो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, यानी उसे संरक्षण प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम भाषा जो है वो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक लोकप्रिय भाषा है, यानी वहाँ की एक राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सो आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न पूछा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सन 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान करना प्रारंभ किया गया, वो भी स्वीडन देश के द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल नामक एक वैज्ञानिक था जिसने डायनामाइट की भी खोज की थी, खोज यानी कि आविष्कार किया था। उन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, 6 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में है बौद्ध धर्म को मानने वालों की सबसे अधिक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? सो आरआरबी एनटीपीसी 2016। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो में एक दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो केवल साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, वो भी मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है उन्हीं की याद में 29 अगस्त को हम हर साल खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यश्री थिप्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? आरआरबी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज से जुड़ा है भाग्यश्री थिप्से का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आरआरबी 2003।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा जो है वो भारत की तीसरे नंबर की भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4। एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी महान प्रवास को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यही कारण है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमन मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन से संबंधित है करमन मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा थी चोल शासकों की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवभाषा है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है वो देव भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से। अर्जुन अटवाल का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा जो है भारत की प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भी ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी 2016। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। नेक्स्ट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? आरआरबी एनटीपीसी 2016। सो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में स्थित है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? आरआरबी 2004। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल जो था ये गुजरात राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। उसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? आरआरबी 2005। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा जो था वो भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की टोटल संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म किसका ग्रंथ है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और वो पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये हाल ही में पेपर में भी पूछा जा चुका है। आरआरबी 2001 में भी पूछा गया था और ये रिपीट होकर 2022 में भी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापदेनंद था नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आरआरबी 2003। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी ने धर्म ग्रंथ यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली वो प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया कहाँ स्थित है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो बोधगया स्थित था बिहार में। ऑप्शन नंबर सी है, बिहार राज्य में स्थित है बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब है बौद्ध धर्म से। मठ और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो वो है सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया यानी बोध गया में हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चौलंकियों और सोलंकियों ने निर्माण करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जियो और जीने दो किसने कहा था? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार अभी हाल ही में एनटीपीसी के पेपर में भी पूछा गया है ये आरआरबी में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? सो आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो जैन परंपरा के अनुसार महावीर ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिपिन। राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। राइट आंसर इज जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांची में स्थित है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आरआरबी 2003। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन को विस्तार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में की थी महावीर ने जैन संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध का निरूपण करता है कला व मूर्तिकला। नेक्स्ट, जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 बार भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भद्रभाऊ। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्रभाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट होते रहता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? आरआरबी 2005 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक वंश का उत्तराधिकारी कौन था? आरआरबी 2005 का प्रश्न है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 जीके देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न तो 100% पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में आपको रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।